सब देखने वालों को मेरा सलाम। आज घर में मौजूद थे, रोजा था, दिन सख्त था, दोस्तों की कॉलें आई तो सोचा टाइम गुजारने के लिए अपनी जमीनों पे चले जाते हैं। अब आज जो असल किसानों के लिए एक बहुत अहम बात थी जो मैं करना चाह रहा था, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये दरिया चनाब का जो है ये किनारा है। ये किनारे के ऊपर वाली साइड है जहां पर मैंने गंदम काश्त की हुई है। माशाल्लाह गंदम जो है वो अच्छी हालत में खड़ी है। तकरीबन जो जितनी भी गंदम है इस मरतबा उनकी कंडीशन जो है ना अच्छी है। और ये दरिया चनाब है, दरिया चनाब का पानी जो ये बह रहा है। ये कुछ गंदम नजर आ रही होगी, ये इस मरतबा जमीन दरिया ने छोड़ी तो हमने रिस्क लेते हुए यहाँ भी गंदम जो है ना वो काश्त कर दी। और दूसरी साइड जो है ऊपर वाला एरिया वो दरिया चनाब का दूसरा किनारा, उसके आगे एक और दरिया, ये एक जजीरा है, इसमें भी हमने गंदम जो है ना वो काश्त किया है कि फ्लड से पहले पहले जो है ना वो गंदम उठा लें। तो अहम बात जो मैं अपने किसान भाइयों को करने वाला था वो ये है कि अभी तक पंजाब हुकूमत की जानब से गंदम का जो कीमत है वो मुकर्रर नहीं की गई, क्योंकि गंदम जो है अब वो पकने के आखिरी मराहल में है। तो इन दिनों में जो है वो पंजाब हुकूमत की जानब से पहले रेट मुकर्रर कर दिए जाते थे, मगर इस मरतबा नहीं की जा रही, उसमें तखीर की जा रही है। आखिर क्या वजह तखीर करने की वो मैं आज आपको बताता हूँ कि हमारा क्योंकि प्रोग्राम जो है वो IMF के तहत जो चल रहा है, अगर हमने उनसे किस्त लेनी है तो IMF ने तजवीज़ दी है कि इस मरतबा जो आप किसानों से जिस तरह से पहले लेते हैं गंदम, उस तरह से ओपनली गंदम नहीं लेंगे। तो अगर पंजाब हुकूमत उस तजवीज़ पर अमल करती है तो उन्हें गंदम के खरीद में कमी बेशी करनी पड़ेगी। कमी बेशी करने के साथ साथ अगर उन्हें करनी पड़ गई इस तरह से जिस तरह से IMF ने कहा है, तो किसान के साथ क्या होगा? किसान तो पहले ही माफिया के नरखे में आके जो है ना बर्बाद हो चुका है। खादों के रेट सरकारी कुछ, और उन्हें उन रेट पर खाद दस्तयाब ही नहीं रही। यूरिया DAP कितनी महंगी खादें उनके सरकारी रेट थे, और फिर माफिया ने अपनी मन मर्जी के रेट जो है ना वो मुकर्रर कर लिए, ब्लैक में मिलती रही। तो कहने का मकसद के फसल काश्त करने के बाद पकाने तक जो है ना उसकी तैयारी पे जितना किसान का खर्चा आया उसके मुताबिक उसके गंदम का जो है हुकूमत को मुआवजा देना चाहिए। मगर हुकूमत अभी तक इसकी कीमत ही मुकर्रर नहीं कर चुकी। अगर इसकी कीमत कम हुई तो ये किसानों का माशी कत्ल होगा। अगर कीमत इसकी कम उनको मिलती है, अखराजात पूरे नहीं होते, तो किसान किस तरह से सरवाइव करेंगे? क्योंकि गंदम की फसल जो है ये मेन फसल गिनी जाती है जिसमें किसान ने जो है वो कर्जे भी अदा करने होते हैं, शादियां, खुशियां, गमियां। इवन के घर में गंदम लेके जाते हैं तो गंदम को इस तरीके से रखा जाता है कि उसे देखते भी नहीं वालिदैन जो होते हैं, वो पूरे साल का जो उसे कहते हैं कि ये रोजी है। तो इस तरह से किसानों का इस्तेसाल होगा। इस मरतबा जो पंजाब के जो गोदाम है उसमें 23 लाख टन गंदम जो है वो मौजूद है। तो बड़ा खदशा है इस चीज का कि गंदम की खरीद फरोख्त जो है वो कम हो, उस लिहाज से ना हो। किसान बेचारा जो है वो इसको लेकर परेशान है, क्योंकि पिछली मरतबा जो है वो पंजाब हुकूमत ने 3900 रुपये रेट जो है वो फी मन का मुकर्रर किया था, मगर इस मरतबा नहीं कर सकी। तो कहना यह है कि जिस तरह से कहा जाता है कि 70% जो है वो जो ज़राअत है उस पर मुल्क की मैशियत का इन्हिसार होता है। तो किसान जो है वो मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, मगर हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो समझ नहीं आ रही कि क्या है कि किसान जो है वो माफिया को नहीं ये कंट्रोल कर सके। किसान बेचारा उनके नरखों में आके पिस के रह गया। अब गंदम की बारी आई, फसल तैयार होगी तो गंदम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि किसानों के लिए, किसानों के बारे में सोचें, मैशियत के बारे में सोचें, तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो गंदम का रेट मुकर्रर किया जाए ताकि किसान भी खुशहाल रहे। और उसके बाद सब्सिडी देकर वही गंदम जो है वो आम जो लोग हैं उन्हें कम रेट पर दस्तयाब हो ताकि वो लोग भी सर्वाइव कर सकें।